आपका फिर से स्वागत है आपके ही कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं फिर से एक ट्विस्ट के साथ बहुत ही आसान स्नैक्स रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको रियली सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसका टेस्ट और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपको पता है कि क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी गोल्ड। हम ये कढ़ाई में 1.5 कप पानी डालेंगे, साथ ही साथ इसमें आधा टीस्पून से थोड़ा कम नमक, 1 चम्मच घर का बना हुआ घी। अब आंच को हम यहाँ पे तेज रखेंगे और एक उबाल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे। तो पानी यहाँ पे उबल चुका है, आंच को हम यहाँ पे धीमा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 कप बारीक रवा यानी कि सूजी डाल लेंगे और मिला लेंगे अच्छे से। आंच यहाँ पे हमने धीमा रखा है। अब अच्छे से हमने मिला लिया है। अब ढक के हम 5 मिनट तक इसे भाप में पका लेंगे। तो 5 मिनट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे सूजी अच्छे से तैयार हो चुकी है, एकदम बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। तो आंच को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और सूजी को हम प्लेट पर निकाल लेंगे और हल्का गुनगुना होने तक इंतजार कर लेंगे। जैसे ही सूजी हल्की गुनगुनी हो जाएगी, इसमें हम 3 तीखी हरी मिर्च डालेंगे, 1 मध्यम आकार का कसा हुआ गाजर, आधा इंच कसा हुआ अदरक, आधा टीस्पून सौंफ, 1 मध्यम आकार का उबला हुआ और कसा हुआ आलू। आप अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हो इसमें। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, आधा टेबलस्पून अमचूर पाउडर। यहाँ पे आप अनारदाने का पाउडर भी डाल सकते हो, क्योंकि मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब चम्मच की सहायता से या फिर बेस्ट कहें तो हाथ की सहायता से अच्छे से हम इसे मिला लेंगे और सूजी का डो हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो देखिए सूजी का डो तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे मध्यम हिस्सा ले लेंगे यानी कि मीडियम हिस्सा ले लेंगे। अब थोड़ा सा तेल, आप चाहो तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो हथेलियों में इस तरह से लगा लेंगे और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम दबाते जाएंगे सूजी के डो को और गोल आकार दे देंगे। तो देखिए हल्के हाथों से दबा लेंगे हम इसे और फिर हल्के हाथों से हम इस तरह से इसे दबा देंगे। इसके जो किनारे हैं हम उसे फ्लैट कर लेंगे ताकि ये एक समान हो जाए। इसके जो किनारे हैं आप चाहो तो और भी ज़्यादा इसे चपटा कर सकते हो यानी कि फ्लैट कर सकते हो। देखिए ये तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। तो सारे सूजी के डो हमने टिकिया के आकार में तैयार कर लिए हैं। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 कप सफोला मसाला ओट्स क्लासिक लिया है। ये बहुत ही आसानी से आपको डिपार्टमेंटल स्टोर हो या किराने की दुकान है वहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। और कटोरी में हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, करीबन 3 टेबलस्पून। हम यहाँ पे स्लरी बनाएंगे, एक पतला सा घोल बनाएंगे। तो हम इसमें पानी डाल लेते हैं और एक पतला सा स्लरी तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम चुटकी भर नमक डाल लेंगे और अच्छे से फिर मिला लेंगे। अब जो सूजी की हमने चपटी टिकिया बनाई है उसे इस घोल में डाल लेंगे और फिर मसाला ओट में इस तरह से रख देंगे और मसाला ओट से हम इसे लपेट लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए हमने इसे कोट कर लिया है अच्छे से मसाला ओट्स में। इसे अब हम प्लेट पर रख देते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के भी टिकिया को कोट कर लेंगे मसाला ओट से। तो हमने सारी टिकियाओं को कोट कर लिया है मसाला ओट से।
तो देखिए ये ओट्स कुकीज़ की तरह दिख रही हैं। अब बस आखिरी में एक और चीज़ करनी है, हम फिर से हल्के हल्के हाथों से इसे दबा देंगे ताकि ओट्स अच्छे से चिपक जाए। तो हमने सारी टिक्कियों को फिर से हल्के हाथों से दबा लिया है और ये तैयार हो चुकी हैं तलने के लिए। तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है और आंच को हमने यहाँ पे तेज़ ही रखा है। तो एक एक करके हम सूजी गोल्स को डाल देंगे तेल में और दोनों तरफ से सुनहरी होने तक इसे हमें तल लेना है। तो देखिए सुंदर से सूजी गोल्स तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर आया है, ये काफ़ी टेम्पटिंग सा लग रहा है। इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेंगे और फटाफट बाकी के बैच को भी हम तल के तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट सूजी गोल तैयार हो चुकी है, इसे हमें गर्मा गर्म ही खाना है। हमने यहाँ पे वेज मेयोनीज में हरी चटनी डाल दी और बहुत ही अच्छे से इसे मिला लिया है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया है हमने। आप चाहो तो यहाँ पे चटनी या कोई भी चीज़ डिप के साथ भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। हम इसे तोड़ के देख लेते हैं। इसका जो ऊपरी लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी सा है और अंदर मुलायम सा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ब्लेसफुल डे।